गुड डे एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, किस डेट में हुआ और उस वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई। और हम लोगों ने ये भी देखा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होने के रीजंस क्या क्या थे। और ये मैं फिर से यहाँ एक बार मेंशन करना चाहूँगा कि एनडीए, सीडीएसई, ओटीए एंड फॉर दैट मैटर एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन इस पार्ट से सिर्फ यही तीन चीज़ें पूछ सकती है। पहला कि कोई सा भी वॉर कब हुआ, उस वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई और उस वॉर के रीजंस क्या क्या थे। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं पूछा जा सकता, कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में भी ध्यान रखेंगे सिर्फ इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर, वॉर कब हुआ, ट्रीटी कौन सी साइन हुई और वॉर होने के रीजन क्या क्या थे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। Point number one, Treaty of Madras, which was concluded after First Anglo-Mysore War, had the provision that if anyone attacked Mysore, then the company would help Mysore. But when in 1771 Marathas attacked Mysore, the company failed to come to Hyder Ali's aid. देखिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई और उसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि अगर कोई भी मैसूर के ऊपर अटैक करता है तो उस केस में कंपनी मैसूर की हेल्प करेगी। लेकिन 1771 में जब मराठास ने मैसूर के ऊपर अटैक किया तो कंपनी ने मैसूर की कोई हेल्प नहीं की। इसकी वजह से हुआ क्या, सेकंड पॉइंट देखिए, हैदर अली फाउंड द कंपनी इन टोटल वायलेशन ऑफ द ट्रीटी एंड एट द सेम टाइम द फ्रेंच प्रूव टू बी मोर यूजफुल एज एन अलाय देन द इंग्लिश। जब कंपनी ने मराठास के खिलाफ मैसूर की कोई हेल्प नहीं की तो हैदर अली को लगा कि जो ट्रीटी मैंने इन लोगों के साथ साइन कर रखी है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, उसका कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज द इंग्लिश आर वायलेटिंग द ट्रीटी एज दे वर नॉट हेल्पिंग मैसूर एट ऑल। और साथ ही इसको एक चीज और रियलाइज हुई कि देखा जाए तो इंग्लिश लोगों के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाने से अच्छा ये रहेगा कि क्यों ना कि वो अपने रिलेशंस फ्रेंच लोगों के साथ बढ़ाए। और ऐसा इसको क्यों लगा, द फ्रेंच हेल्प मैसूर इन मॉडर्नाइजिंग द आर्मी एंड इन डेवलपिंग मॉडर्न आर्म्स। क्योंकि फ्रेंच लोग उसको हेल्प कर रहे थे कि वो मैसूर अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर ले और अपनी आर्मी को मॉडर्न वेपनरी से इक्विप कर ले, जो कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी एज किसी भी राज्य के लिए हो सकती थी। देखिए, अब तक जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आई उनके पास एक एडवांटेज ये था कि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, उनकी जो आर्मी थी वो मॉडर्न पैटर्न पे काम करती थी। और यही एक चीज थी जो लोकल रूलर्स के पास उस टाइम पे नहीं थी। और फ्रेंच लोगों ने जब ये एज भी मैसूर को देनी शुरू कर दी तो इससे क्या क्या बदलाव आए। दिस कॉपरेशन बिटवीन द फ्रेंच एंड मैसूर बिकेम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंग्लिश। अभी जो कॉपरेशन मैसूर और फ्रेंच लोगों में होना शुरू हुआ, इसकी वजह से कंपनी को चिंता होनी शुरू हो गई। इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की कि भाई उनके पास सिर्फ एक ही एज थी एंड दैट वाज मॉडर्न वेपनरी एंड मॉडर्न पैटर्न ऑफ आर्मी। लेकिन वो भी अगर मैसूर के पास आ जाता है तो अब मैसूर कंपनी को टक्कर देने की पोजीशन में आ जाएगा। तो अगली लाइन, मैसूर अलोन वाज पावरफुल इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी एंड विद द कॉपरेशन ऑफ द फ्रेंच द पोजीशन ऑफ कंपनी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। इसी बारे में हम लोगों ने अभी बात की कि अगर मैसूर के पास मॉडर्न वेपनरी और मॉडर्न पैटर्न ऑफ आर्मी आ जाता है तो मैसूर जो ऑलरेडी ही एक पावरफुल राज्य था वो अब इस पोजीशन में आ जाएगा कि कंपनी को चैलेंज कर सके और कंपनी को हरा सके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी को थोड़ी चिंता हो गई। टू आउट द फ्रेंच कंप्लीटली द इंग्लिश अटैक माहे, अ फ्रेंच पोजेशन। अब इंग्लिश लोगों ने सोचा कि अगर ये कॉपरेशन चलता रहा तो हम लोगों के लिए परेशानी आ जाएंगी, तो इन्होंने सोचा है क्यों ना फ्रेंच लोगों को इंडिया से पूरी तरीके से निकाल दिया जाए। और इस रीजन से उन्होंने क्या किया कि माहे, एक आइलैंड है जो उस टाइम पे फ्रेंच लोगों के पोजेशन में था, उस पर अटैक किया। हैदर अली कंसिडर्ड माहे टू बी अंडर हिज प्रोटेक्शन एंड अटैक ऑन माहे एंड अटैक ऑन हिज सॉवरेनिटी। और हैदर अली का उस टाइम पे ये मानना था कि माहे जो आइलैंड है वो उसकी प्रोटेक्शन के अंदर आता है, पर अगर कोई माहे के ऊपर अटैक करता है तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसने मैसूर के ऊपर अटैक किया हो। This became a ground for the coming war between the English and Mysore, और इस वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैदर अली sought
from the Marathas. Hyder Ali sought help from the Marathas and the Nizam, but both Marathas and Nizam proved to be elusive and capable of defecting to other side for petty gains. अब हैदर अली ने क्या किया कि मराठास और द रूलर ऑफ हैदराबाद निजाम उनसे हेल्प मांगी, लेकिन दोनों ने अपने छोटे छोटे फायदे के लिए इंग्लिश लोगों की साइड लेना ज्यादा मतलब अच्छा समझा. सर आयरकूट मैनेज्ड टू डिटैच देम to his side and Hyder Ali was defeated at Porto Novo. सर आयरकूट जो एक इंग्लिश ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या किया कि निजाम और मराठास लोगों को कुछ लोभ या लालच देके उनको अपनी तरफ डिटैच कर लिया, और इस तरीके से हैदर अली को पोर्टो नोवो पे 3 लोगों को फेस करना पड़ा एक साथ, कंपनी, मराठास और निजाम, जिसकी वजह से हैदर अली पोर्टो नोवो के बैटल में हार गया. लेकिन हारने के बाद हैदर अली soon regrouped his strength and defeated the English and captured their commander. लेकिन हारने के बाद क्या किया, हैदर अली ने अपनी स्ट्रेंथ फिर से रीग्रुप की, इंग्लिश लोगों के ऊपर फिर से अटैक किया और उनको हरा के उनके कमांडर को कैप्चर कर लिया. जब ये सब हो रहा था, मीनवाइल Hyder Ali died of cancer in 1782 and his son Tipu Sultan carried on the battle with the English with no end in sight. हैदर अली की डेथ हो गई 1782 में कैंसर की वजह से, और उनकी जगह उनके काबिल बेटे टीपू सुल्तान ने बैटल संभाला. लेकिन दोनों साइड यानी एक तरफ टीपू सुल्तान और एक तरफ कंपनी ने जब बैटल शुरू किया और उनको लगा कि बैटल खत्म ही नहीं हो रहा है और इसके चलते दोनों लोगों को नुकसान हो रहा है लगातार, तो दोनों साइड्स ने ये इस चीज पे एग्री कर गए कि ठीक है भाई, इस वॉर को यहीं खत्म करते हैं. एंड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड इन 1784. Each party retained the territories that they won during the battle. और इस ट्रीटी के अंतर्गत दोनों साइड्स ने बैटल्स में जीती गई टेरिटरीज, एक दूसरे की जो टेरिटरीज उन लोगों ने जीती थी, वापस कर दी. As the question of superiority was not settled yet, and each party posed a threat to another, other conflicts were inevitable. अब क्योंकि इस बैटल में भी ना कोई हारा ना कोई जीता, तो एक क्वेश्चन ऑफ सुपीरियरिटी कि भाई कौन रुकेगा और कौन जाएगा, ये भी सेटल नहीं हुआ था. और आने वाले टाइम में तय था कि थोड़े बहुत वॉर्स या कोई एक डेफिनेट कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगी. तो आज की वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे 3rd and 4th एंग्लो मैसूर वॉर. तब तक गुड लक, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू सून. थैंक यू गाइस.